जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख को मैंने आपको बता दिया था कि आपका एग्ज़ाम यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम इस तारीख को होगा। तो कई लोग कह रहे थे कि वो फेक है, पर यहाँ पर देखिए मित्र, आपके सामने फिर से एकदम कंफर्म नोटिस 23 दिसंबर 2023, यहाँ पर देखिए 26 पेज, यहाँ पे 26 पेज का यहाँ पे नोटिस जो जारी हो चुका है। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ग्रेड पे कितना है, 2000 है, और आपका जो एक वेतन मान जो है 21,700 रखा गया है। केवल वेतनमान है, जो भत्ता वगैरह दिया जाता है वो सब अलग चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनरल की पोस्ट कितनी है, 24,102 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की 6,024 है। ओबीसी की 16,264 है। अनुसूचित जाति की 12,650, अनुसूचित जनजाति की 1,204, यानी कुल मिलाकर 60,244, यानी पूरी भर्ती पूरे पदों की संख्या 60,244 है। यहाँ पर देखिए, आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी जो है पात्र हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो परीक्षा के पहले किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी आपकी भर्ती की जो 60,244 पोस्ट है ये बढ़ भी सकती है। यहाँ पर देखिए, आवेदन की जो समय सारणी बात की गई है कि ऑनलाइन जो आवेदन होगा वो 27 दिसंबर को शुरू हो जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 16 जनवरी है। और शुल्क और आवेदन में जो संशोधन होता है, कुछ कमियाँ हो गई, कुछ जल्दी हो गई, तो आप 18 जनवरी तक सब कुछ संशोधन कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आवेदन शुल्क मात्र 400 रुपये, यानी 400 रुपये में आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब देखिए, आपकी क्या क्या अर्हताएं यहाँ बताई गई हैं कि देखिए, भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, और यहाँ पर देखिए, या फिर वो तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में 1962 के पहले ही आया हो। दुनिया भर का, हमारे लिए पहला यही कि भारत का नागरिक हो। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, ये सब भी कुछ बातें की गई हैं, मतलब बहुत ध्यान से ये सब बातें की जाती हैं, कुछ भी विवाद ना रह जाए। अब यहाँ पर आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो है, और अधिमान अभी उम्र की बात की जाए तो पुलिस अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 तक 18 वर्ष की उम्र वो प्राप्त कर लिया हो, यानी 1/7/23 के पहले उसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की, यानी उसकी उम्र 22 वर्ष से अधिक ना हो, 18 और 22 के बीच में वो हो। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं किसी भी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2021 के पहले या फिर 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे दी गई है। और देखिए, महिला अभ्यर्थियों की बात की गई है कि उनकी अधिकतम उम्र 25 वर्ष है, पुरुषों की 22 वर्ष है। और ओबीसी वगैरह के लिए जो उम्र की छूट दी जाती है वो इसमें दी जाएगी, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, यहाँ पर देखिए, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी भी होने चाहिए, और कुछ यहाँ पे चरित्र जो है, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में संयोजन के लिए सही प्रकार से उपयुक्त हो, यानी आपके ऊपर कोई केस हो, एफआईआर वगैरह नहीं होना चाहिए। और वैवाहिक की बात की गई है। देखो यहाँ पे ये भी कहा गया कि नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, यानी अगर आपकी 2 पत्नियां हैं तो आप यूपीपी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे गर्लफ्रेंड की बात नहीं हो रही, केवल पत्नियों की बात हो रही है। सॉरी, मजाक कर दिया। तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई तो आपने दूसरी शादी की है, तो आप इसके पात्र हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए और भी नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे सब कुछ दी गई है। शारीरिक स्वस्थता की बात की गई है, और इन सब की मतलब स्वास्थ्य अच्छा हो, ये सब भी बात की गई है इसमें। और ये लिखित परीक्षा की बात यहाँ पे की गई। देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव होगा, 300 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटों का समय होगा, जिसमें से 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, आपका रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि यानी बुद्धिलब्धि परीक्षण। अब देखिए, गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी आपका माइनस मार्किंग होगा। इस पूरे परीक्षा में देखिए बहुत परिवर्तन हुआ, 150 प्रश्न होंगे। यहाँ पे देखिए, पहले 80-90 प्रश्न हुआ करते थे ना, ऐसा कुछ, तो इस बार 150 प्रश्न होंगे, और सही प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 5 यानी 0.5 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, आधा अंक काट लिया जाएगा। यानी कि आपका अगर 4 प्रश्न गलत हो गए तो आपका एक सही प्रश्न भी गलत कर दिया जाएगा।
और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाएगी। और यहाँ पर ये भी बात की गई कि दिनांक जो है एकल पाली में अथवा 1 से 2 पालियों में आवेदन किया जा सकता है, क्योंकि भर्तियों की संख्या बढ़ेगी तो तो 2 पाली में हो सकता है, तो थोड़ा वो अपनाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए बात और कही गई है कि लिखित परीक्षा OMR पर होगी और इसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक विकल्प चुनना होगा। बिहार की तरह नहीं कि 5 दे दिया जाएगा, यहाँ पे 4 ही दिया जाएगा और इसमें ये सब दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए कहाँ से इसको होगा ये सब चीज़ें, तो UPP BPD यहाँ पे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दुनिया भर का दिया गया है, आप देख लीजिए। मैं इसको जो है आपके WhatsApp ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। अब देखिए शारीरिक मानक परीक्षण की बात कर लेते हैं कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो कम से कम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ठीक है 168 होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है उनका 160 होना चाहिए, ठीक है। और आपका अगर पुरुषों के सीने की बात की जाए तो अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 होना चाहिए और बिना फुलाने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ये तो भाई ठीक है। अच्छा, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव भी अनिवार्य है। अच्छा, महिला की बात कर लेते हैं तो सामान्य OBC की महिलाओं की लंबाई 152 सेंटीमीटर, तो जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी जो न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वज़न की बात कर लें तो महिला अभ्यर्थियों की कम से कम वज़न 40 किलोग्राम अवश्य होना चाहिए। और पुरुषों के बारे में वज़न की बात तो नहीं की गई है। और यहाँ पे दौड़ की बात कर लेते हैं तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूर्ण कर लें, यानी वो 25 मिनट में 5 किलोमीटर लगभग दौड़ लें। और महिला अभ्यर्थी 14 मिनट में लगभग 2.5 किलोमीटर दौड़ लें, नहीं तो वो पात्र नहीं होंगे और ये तुरंत बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और ये सब पूरी यहाँ पे दी गई, जो मैं इम्पॉर्टेंट है मैं केवल वही बता रहा हूँ। और यहाँ पर सब कुछ। और यहाँ पे एक बात यह है कि अगर 2 अभ्यर्थी जो हैं अगर उनके दोनों के अंक समान हैं तो यहाँ पे ये बात की गई कि अधिमान्य तक लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो इसमें ये कहा गया कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी और उनको जो है सिलेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, और यहाँ पर ये आगे बढ़ते हैं कि आरक्षण व आयु सीमा में छूट की बात की गई है, तो नॉर्मल सी बात है, वो सब तो है यहाँ पे। और कुछ इम्पोर्टेंट आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, ये देखिए अनुसूचित जाति के लिए अधिकतम उम्र की छूट 5 वर्ष होगी और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष है। OBC को भी 5 वर्ष मिलेगा और EWS को कोई छूट नहीं मिलेगी, और उसमें बताया नहीं गया, जो भी होगा बताया जाएगा आपको, ठीक है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। और हाँ, और इसमें कुछ तो देखने को खास नहीं मिल रहा है, बट मैं फिर भी जो मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये देखिए स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी की बात है जिसने वीरगति प्राप्त की हो या जिसने कम से कम 2 माह की अवधि के लिए कारावास का दंड भोगा हो, जो नज़रबंद हुआ हो, यानी जो आपके पूर्वज होंगे वो, जो कम से कम 10 बेतों का दंड भोगा हो, या जो गोली से घायल हुआ हो, या जिसे फरार घोषित, दुनिया भर का यहाँ पे दिया गया है, तो ठीक है। भूतपूर्व सैनिक वगैरह की इसमें बात की गई है, तो बहुत कम ही लोग ऐसे अब बचे हुए हैं, या फिर ठीक है यहाँ पर। और कुछ जो प्रमाण पत्रों के बारे में हो डिजी लॉकर के उससे अपलोड होंगी। और फोटोग्राफर हस्ताक्षर की बात की गई, जो न्यूनतम 20 KB 50 KB सब कुछ आपको मिल जाएगा। चेहरे की बात ये भी है कि जो है चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने तक के भीतर हो। आपका बैकग्राउंड जो है सफ़ेद या हल्का रंग का होना चाहिए, मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया हो। कैमरे पर सीधी नज़र हो। चेहरे के दोनों किनारों का जो दोनों कान हैं वो भी दिखते रहने चाहिए। और चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। फ़ोटो में टोपी, मफलर इत्यादि धारण नहीं करना है आपको, इन सब की बात की गई है। और ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दिया गया आपको सब कुछ यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट होगी तो आप इसे एक बार फिर से आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार मैं इस नोटिस को आपके WhatsApp ग्रुप में भेज दिया हूँ। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश सचिव 23 को यहाँ पे देखिए सब कुछ है, मतलब कन्फर्मेशन है। सामाजिक विज्ञान की आप सिलेबस देख लीजिए, सामान्य विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है वो सब कुछ यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। सामान्य हिंदी में क्या पढ़ना है आप उसे पढ़ लीजिए। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ने वो भी आप देख लीजिए। और जो भी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आप देख लीजिए। मानसिक अभिरुचि जो चौथा है उसमें क्या पढ़ना है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे दिया गया, आप अच्छे से पढ़ लीजिए और ये अपना पहला और आखिरी मौका समझिए, इसमें आपका सिलेक्शन होना तय है और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ये आपको बहुत बहुत बधाई। और जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होते मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म भरा कैसे जाएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।